आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपने ये सुंदर सुअवसर दिया कि जहां हम सभी दोबारा से एक दूसरे के साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सके और वचन का गहरा अध्ययन जा सके। धन्यवाद करते हैं आशीषों के लिए, आपके दया और प्रेम के लिए। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आप ही आज की पढ़ाई में अगुवाई कीजिए, जैसे आप हमेशा करते आए। प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा की अभिषेक आप हम सभी के समझने में मदद सहायता कीजिए। शब्दों को सही रूपी से आने में आप मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं हर एक शब्द को आप अभिषेक कीजिए, ताकि हर एक शब्द जो है हमारे जीवन में बदलाव और एक परिवर्तन ला सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ, आपका पवित्र आत्मा का सहयोग हमारे साथ। आपका धन्यवाद, महिमा और बड़ाई करते हुए इस विनती को आपके प्यारे हमारे उद्धार करता तो यीशु मसीह के नाम से हम विशेष रूप से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें एक सुंदर सा दिन दिया, एक सुंदर सा मौका दिया कि हम जो है स्वतंत्रता के साथ जो है इस और ऐसे कई बाइबल अध्ययन में हम जुड़ सकते हैं। आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, क्योंकि जो स्वतंत्रता शायद जिसको आज के समय में हल्के में लिया जा रहा है, एक समय ऐसा आने वाला है जब ऐसे सुअवसर जो है हमें जो है नहीं मिलेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमेशा पूरे दिल से और पूरे जोश से, पूरे लगन से जो है हम ऐसे पढ़ाइयों में बने रहें, जुड़ते रहें और अपने आप को यीशु मसीह में मजबूत बनाए रखें, ताकि हम मजबूत जो है उनके आगमन तक बने। और मैं आपका स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष करे। और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आपके जो है इन पढ़ाइयों से जो है बहुत आशीष प्राप्त हुआ। और जैसे कि हम पढ़ाई में जो है ये ग्लोबल यूथ डे के पढ़ाई में के द्वारा जो है हमने बहुत विषयों में हमने जो है क्या किया, चर्चा किया। और हर एक पढ़ाई में जो है हम अलग अलग समुदाय के लोगों के विषय में पढ़ रहे थे कि हम किस प्रकार से उन समुदाय के लोगों को पहुंच सकते हैं, उन तक किस प्रकार से हम यीशु मसीह का प्रेम को बांट सकते हैं। हमने पढ़ा साथ में कि किस प्रकार से हम बुद्ध भाई बहनों को, मुस्लिम भाई बहनों को और हिंदू भाई बहनों को और जो लोग उस उपभोक्तावादी लोग हैं उनको हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे हम यहूदी भाई बहन को पहुंच सकते हैं। हम हर एक चीजों को पढ़ रहे थे और परमेश्वर इन पढ़ाई के द्वारा हमारी जो है तैयारी करना चाहते हैं, ताकि हम जो है परमेश्वर का उस उद्देश्य को, परमेश्वर का उस काम को पूरा कर सके जिसके लिए परमेश्वर क्या है, हमें बुला रहे हैं। और वो क्या काम है कि जाओ और जगत हर एक कुल भाषा के लोगों के यहाँ क्या करो, सच्चाई का प्रचार करो, इस सुसमाचार को क्या करो, उन्हें बताओ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको तैयारी दी है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आइए हम इसका, इन वचनों को सुनने वाले ही ना हो, पर इन वचनों को अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके। और आज इसी प्रकार से जैसे हम पिछले समयों में विषयों को देख रहे थे, आज एक और खास विषय को देखने वाले हैं, वो है एक तकदीर समुदाय। एक तकदीर समुदाय या एक परिवर्तित समुदाय। और इस पढ़ाई के दौरान जो है हम खास तौर से जिन समूह पर, जिस समुदाय पर हमारा ध्यान होगा, वो निरपेक्ष समुदाय, ये धर्म निरपेक्ष समुदाय। और ये शब्द धर्म निरपेक्ष जो है शायद एक बहुत बड़ा शब्द जैसे सुनाई दे रहा है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है सेक्युलर। हम जो है इस शब्दों को भी जो है जैसे आगे बढ़ेंगे हम समझेंगे, और परमेश्वर की दया से परमेश्वर हमें एक तैयारी और एक स्पष्टता जो है आज के वचन में दे। तो आइए हम एक आयत में इसको पढ़कर जो है शुरुआत करना चाहेंगे, और वो है रोमियो उसका 12 का 1 और 2। रोमियो उसका 12 का 1 और 2। यहाँ इस प्रकार वचन कहता है कि इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मैं आपके सामने क्या करता हूं,
विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता है कि आपकी आत्मिक सेवा, आपकी कर्तव्य जो क्या है, वो ये है कि आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करो, पेश करो। और ये आप कैसे कर सकते हैं, और कहते हैं कि और इस संसार के सदृश्य ना बनो, इसके संसार के तरह जो है आप ना बने, परंतु अपने बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है हमें कुछ बहुत जरूरी बातों को बताता है, और पौलुस कहता है कि मैं आपसे विनती करता हूँ, आपके सामने मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जो है परमेश्वर के दया, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की भलाई को देखते हुए कि जो परमेश्वर ने आप लिए किया है, कि किस प्रकार आपको बचाने के लिए, आपके लिए वो किस प्रकार इस जगत में आए, और किस प्रकार से परमेश्वर आपके लिए हर एक दिन की चीजों को मुहैया कराते हैं, उन चीजों को देखते हुए आप क्या करो, आप जो है अपने आप को, परमेश्वर को जो है अपने आप को एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके क्या करो, कहता है वो चढ़ाओ। क्योंकि देखो, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, देखो आपके लिए परमेश्वर ने कितने बड़े कार्य किए हैं। और इन चीजों को देखते हुए वो कहता है कि ये आपके लिए एक आत्मिक सेवा है, ये आपके लिए क्या है, एक आत्मिक सेवा है। और अजीजों, हम देखते हैं कि यदि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इतने भले हैं, इतने दयालु हैं, तो जो है एक ही हमारा आत्मिक सेवा बनता है, वो है कि हम अपने आप को जो है उसके हाथों में सौंप दे, ताकि हमारा जीवन उसके महिमा और उसके पढ़ाई के लिए हो सके। और पौलुस कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने इतने बड़े चीजें की हैं, तो आप जो है दुनिया जैसे मत बनिए, पर आप क्या है, अपने मन के नए होने के साथ आप क्या कीजिए, आप जो है एक चाल चलन भी क्या करे, आपका बदला हुआ रहे। आप जो है दुनिया जैसे ना रहे, पर आप उन लोगों के जैसे रहे जो लोग जो है स्वर्गीय लोग हैं। तो यहाँ पर हमें पौलुस बहुत खास बात हमें बता रहे हैं, और वो ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो है बहुत बड़े बड़े कार्य किए। उन्होंने जो है हमें बचाने के लिए जो है अपना जो है स्वर्गीय जीवन को जो है उन्होंने त्याग दिया, वो हमारे बीच में आए और उस क्रूस के दर्द को, पीड़ा को, संघर्ष को सहा, उस परमेश्वर पिता से जुदा होने के उस दर्द को उन्होंने अपने ऊपर लिया, ताकि उसे आपको, जब हम इन चीजों को देखते हैं, तो हाँ, हमारा आत्मिक सेवा तो केवल यही हो सकती है कि हम अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके जो है हम यीशु मसीह को सौंप। और जो यही जो आयत जो है, ये आज जो है हमारे जो जो उपभोक्तावादी भाई बहनों के लिए जो है, जो धर्म निरपेक्ष समुदाय से आते हैं, उन लोग के लिए जो है ये संदेश है कि जितना यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं, उतना ही बहुत से लोग जो इस दुनिया में, वो अलग अलग समुदाय में ही क्यों ना हो, उनके लिए भी मरे हैं, और उन्हें बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है उनसे कितना प्रेम करते हैं, कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं, और वो कितना चाहते हैं कि वो उनके पास दोबारा आ जाए। और आज के लिए जैसे हम जो परिचय में ही बता रहे थे कि हमारा जो केंद्र है, वो धर्मनिरपेक्ष और जो उपभोक्तावाद जो है, ये जो समुदाय है, ये जो संप्रदाय है, इनके विषय में हम पढ़ने वाले हैं, जिनका मकसद जो है चीजों के पीछे भाग। और इसके साथ जो है हम एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि आप किस चीज के पीछे भाग, आप किस चीज के पीछे आपने दौड़ लगाई, और आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है। और यदि आप देखें, जो ये निरपेक्ष निरपेक्ष उपभोक्ता
जो संस्कृति है, ये जो आप देखेंगे, जो निरपेक्ष उपभोक्ता संस्कृति जो है, जिसे अंग्रेजी में यदि आप देखें, इसे कहा जाता है सेक्युलर कंज्यूमर कल्चर। यदि आप इसे देखें, इस निरपेक्ष धार्मिक धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता संस्कृति को देखें, तो इनका मकसद जो है जीवन का क्या है, उसी ये जो धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता संस्कृति के जो लोग हैं, उनका जीवन का मकसद है, इनका मकसद है खुशी। इनका जो है हर एक चीज को करने का, हर एक चीज को हर एक चीज को उपभोग करना, उनको ग्रहण करना, उनका मकसद क्या है, उस खुशी की तलाश में। तो इससे पहले कि और हम पढ़ाई में और गहरे तौर से जाएं, कुछ समय जो हम लेना चाहते हैं इस शब्द को धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता संस्कृति को समझने के लिए। क्योंकि यदि इस इस चीज को अगर हमने समझने में चूक कर दी, तो आज का जो पढ़ाई जो है उसे भी हम पूर्ण रूप से जो है नहीं समझ पाएंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे पढ़ाई में जाएं, इस शब्द को जो है हम समझना चाहेंगे, जो कि है धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता संस्कृति। ये एक ऐसा समाज है जहां धार्मिक या जो पारिक जो है, जो मूल्य है, उनका वजह जो है वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग किया जाता है। ये एक ऐसा समाज है जहां धार्मिक या पारंपरिक जो मूल्य हैं, उनके बजाय उनको छोड़कर जो है वास्तुओं जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनका उपभोग किया जाता है। जो सांस्कृतिक अर्थ जो है, आप देखते हैं जो संसारिक अर्थ और जो अभिव्यक्ति का जो प्राथमिकता है, वो उनका केंद्र हो जाता है। जो आप देखेंगे, जो इनका केंद्र जो जीवन का है, वो क्या है, वो सांस्कृतिक अर्थ और जो अभिव्यक्ति जो चीजें हैं, या सरल शब्दों में कहें तो ये जो है इनका केंद्र जो है, जिन चीजों में केंद्र होना चाहिए उनसे हटकर जो है इनका केंद्र जो है चीजों में रहता है। और हम इस चीज को शायद उलझन में ना हो आप, ये एक ऐसा समाज है, ये जो धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता जो संस्कृति है, ये ऐसा समाज है जहां धार्मिक और परंपरिक जो मूल्य है, ये जो जो खास मूल्य है, वो उनका जो है केंद्र जो है नहीं होता है। उनका केंद्र क्या होता है, जो चीजें हैं, जो जो आर्थिक चीजों से, आर्थिक जो पैसों से जो चीजें आ जाते हैं, उनका जो है इनका मेन केंद्र है। इनका केंद्र केवल वस्तुओं और सेवाओं से है। उम्मीद करता हूं ये आपके सामने स्पष्ट हो गया कि ये जो धर्मनिरपेक्ष उपभोक्ता संस्कृति जो है क्या है। और जैसे आप नाम में ही देख सकते हैं, धर्म निरपेक्ष मतलब ये एक ऐसा समुदाय है, ये एक ऐसा समाज है जहां जो है धर्म को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जहां धर्म को जो है एक तरफा रख दिया जाता है। और उपभोक्ता जो आप सब देखें, तो ये एक ऐसा समाज है जो है जितना वस्तुओं को और जितना सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं, ये करना चाहते हैं। क्योंकि इनके समझ के अनुसार जो है जीवन तो वस्तुओं और सेवाओं को उपभोगने में ही, जितना आपके पास है उतना ही आप खुश है, ये इनके जीवन का सिद्धांत होता है। उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषा जो है आपको आगे के पढ़ाई में मदद और सहायता करेगा। और इस समाज के अनुसार, इस समुदाय के अनुसार, जो इनका खुशी जो है, इनका जो जीवन का मूल जो है, और उनके जीवन का मकसद जो है और चैन जो है कहाँ से आता है, एक और दूसरा खरीदारी के बाद। वो यदि एक खरीदारी करे एक और, तो इनका जीवन जो है, और इनको लगता है कि इनका जीवन क्या है, सफल है। और आप यदि और खुश रहना चाहते हैं, तो आपको जो है इस समुदाय के अनुसार, इस समाज के अनुसार, आपको जो है हर एक चीज जो है नया चाहिए। वो मोबाइल फोन हो या गाड़ी हो या घर हो, हर एक चीज जो है नया से नया। और जो है जो पुरानी चीजें जिसके जो एक महत्व है, उनसे जो है इनको जो है चैन और खुशी
नहीं प्राप्त। और जो ये उपभोक्तावाद है, ये एक ऐसा रेस है, एक ये ऐसा जगह है जिसका अंत जो है बिल्कुल ही नहीं। मैं खुश रहूंगा यदि मेरे पास ये, मैं खुश रहूंगा यदि मेरे पास ये। और ये सवाल एक दिन का नहीं होता है, पर हर एक दिन का होता है। और जब आज हम इस पढ़ाई में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कुछ चीजों को हम देखना चाहते हैं जो कि एक बहुत बड़ी एक समस्या है, जो कि ये लोग जिससे गुजरते हैं, ये जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी संकट है, जिससे ये लोग जो है संघर्ष करते हैं, जो लोग इस धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता जो समाज के लोग हैं, संस्कृति के लोग। और जो हमारा मेन मकसद ये है कि कैसे जो है हम अपने भाई बहन जो धर्मनिरपेक्ष उपभोक्तावाद संस्कृति से आते हैं, उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं कि वो ऐसे समुदाय के जो कि वचन पे आधारित समुदाय के जो है लोगों के साथ कैसे वो मिल सके। ये मकसद ये है कि हम कैसे उनका जो जीवन है जो कि खुद में केंद्रित है, उससे जो है कैसे उनका मदद करे कि वो ऐसे जीवन के भागीदार हो सके जिसमें जो है केंद्र वो नहीं है, पर जिसपे जो है परमेश्वर केंद्र है, और जो है बाकी लोग हैं। क्योंकि अक्सर जो है जो धर्मनिरपेक्ष उपभोक्तावादी लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, आप देखते हैं उनका जो मेन जो केंद्र है वो खुद है और खुद की जरूरत है। और जैसे हम पढ़ रहे थे पौलुस की लिखी हुई बात रोमियो 12 में, हम देखते हैं कि पौलुस जो है दो शब्दों का जो है इस्तेमाल करता है। और पौलुस कहता है कि आप जो है क्या है, इस संसार के सदृश्य ना बने। मतलब आप संसार के तरह आप क्या है, आप ना बने, पर वो कहता है कि अपने मन के परिवर्तन होने के साथ क्या हो जाए। आगे लिखता है कि परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए होने हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पौलुस कहता है कि आप जो है संसार के अनुरूप क्या हो, आप मत हो। और यदि हम देखें तो इस धर्म निरपेक्ष संस्कृति में, उपभोग संस्कृति में आप देखेंगे कि ये जो है किसका आकार ले लेते हैं, ये दुनिया का आकार ले लेते हैं। जैसा दुनिया चलती है वे ऐसा ही चलते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वो दुनिया के हिसाब से अगर अपने आप को नहीं बना कर रखेंगे, तो वो क्या है जीवन में हार रहे हैं, जीवन में वो लोग जो है क्या है, कुछ महत्व के लोग नहीं। और ये लोग जो ये धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति से आते हैं, ये जो है दुनिया के तौर तरीके, जो शब्द अक्सर इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में ट्रेंड, वो जो दुनिया का जो वर्तमान तौर तरीका है, वर्तमान चाल चलन है, उनके आधार पर वो अपने आप को क्या करने चाहते हैं, उनके आधार पर अपने आप को जो है ढालना चाहते हैं, उसके अनुरूप जो है करना चाहते हैं, जिसे जो है आप कह सकते हैं ये उपभोक्तावादी है। इसमें जो है आप अपना अपना पहचान को, अपने व्यक्तिगत जीवन को जो है और उसका मूल्य को जो है आपने जिन चीजों को जो है जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आप उन चीजों में अपना जो पहचान है उसको आपने निर्भर कर दिया। यदि आपके पास इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं, यदि आपके पास एक स्मार्टफोन है और यदि आपके पास टीवी है, तो आपने गौर किया होगा कि आप जो है जब इन चीजों का सेवन करते हैं, इनका सेवन सही रीति से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखते हैं कि आप जो है बहुत सारे जो है ऐसे एडवर्टाइजमेंट, जो है ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जहां पर जो है आपको हजारों चीज दिखाया जाता है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपको एक ही चीज कहती है कि आप यदि इस चीज को लेंगे तो आपका जीवन जो है क्या है, सफल है। आप जो है एक नया पहचान को क्या करेंगे, आप प्राप्त करेंगे। और बहुत लोग जो है इन एडवर्टाइजमेंट के कारण जो है अपने आप को जो है मजबूर कर देते हैं इन चीजों को लेने में, क्योंकि ये सोचते हैं कि यदि ये चीज मुझे प्राप्त हो गया तो मेरा जीवन क्या है, सफल। और यदि आप देखें धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति में
आप देखते हैं कि ये संस्कृति जो है ये सिखाती है और ये बताती है कि आपको क्या पसंद करना चाहिए, आपको क्या को प्रेम करना चाहिए और किस पे अपना भरोसा को बनाए रखना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष जो संस्कृति है, धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति जो है, ये जो है आपकी पसंद का परिभाषा देना चाहती है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद करना चाहिए, किस चीज़ पे अपना दिल लगाना चाहिए, वो आप चुनाव नहीं करते। उनके आधार पर जो है आपको जो है चुनाव करने में मजबूर किया जाता है। ये जो अ, उपभोक्तावादी जो है, ये क्या है? इसका मकसद ये नहीं है कि आपके पास कितना है, पर ये है कि ये आपको सिखाता है कि आपको जो है इन चीज़ों में भरोसा करना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को प्राप्त करेंगे तो आप जो है चीज़ में और कुछ बड़ा को क्या कर लेंगे? हासिल कर लेंगे और ये एक बहुत बड़ा फंदा है जिसमें जब आप फँस जाते हैं, तो आप देखते हैं कि एक बहुत ऐसे रेस में आप फँस जाते हैं जहाँ से जो है आप निकल नहीं सकते। यदि आप इस समुदाय को देखें, इस समाज को देखें, जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति, इस समाज को यदि देखें, तो इस समाज के हिसाब से आपका पहचान और व्यक्तिगत जो है आपका पहचान और अ, व्यक्तिगत जो है, ये क्या है? आपका जो पहचान और व्यक्तिगत जो है, आपका जो व्यक्तिगत जो पहचान है, वो किस पर निर्भर है? वो जो चीज़ें आप है, आपके पास है, उस पर निर्भर है। आपके जो आपके जो आपका जो सही जो चीज़ें हैं, जैसे आपका बर्ताव हो गया, आपका बोलने का तरीका, आपका तौर-तरीका, वो इस समाज में वो आपका पहचान नहीं, वो आपका कारकुन नहीं है। पर आपका पहचान क्या है? जो चीज़ें आपके पास हैं। जितने वो चीज़ें हैं, वो आपका पहचान और जो है व्यक्तिगत आपका जो है, जो एक कारकुन है, वो देता है। पहचान आप कैसे हैं, उससे नहीं है, पर पहचान किससे है? आपके पास क्या है और कितना है, उससे पहचान है। और ये ऐसा समुदाय है, ये ऐसा संस्कृति है, जो कि बहुत खौफनाक, क्योंकि बहुत से लोग जो इस संस्कृति के भाग हो जाते हैं, जहाँ वो अपना पहचान को जो है कायम रखना चाहते हैं, अपना कारकुन को, अंग्रेजी में कारकुन, आप पर्सनैलिटी जो है वो शब्द है, अपना कारकुन को जो है कायम रखने के लिए वो जो है हर एक वो चीज़ों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें जो है खो जाते हैं और जीवन को जो सही मूल्य है, उनको भी वो क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। जो ये उपभोक्तावाद जो है, वो क्या करता है? ये जो समुदाय जो है उसका सत्यानाश कर देता है। जो उपभोक्तावाद है, वो क्या है? समुदाय का सत्यानाश कर देता है। जो ये उपभोक्तावाद एक बहुत क्या है? एक खतरनाक चीज़ है, यदि हम इसके क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। यदि कोई संस्कृति है और उस संस्कृति के हिसाब से आप यदि ज़्यादा उपभोग करेंगे, तो आपका जो है आपका एक पहचान जो है कायम रहेगा। यदि ऐसा जो संस्कृति है, यदि आप देखेंगे ऐसा संस्कृति, ऐसा समाज में यदि आप जाएँ, आप देखेंगे ऐसा समाज जहाँ पर पहचान और कारकुन जो है चीज़ों पर निर्भर है, ऐसा समाज सबसे दुखी और ऐसे समाज में सबसे ज़्यादा जो है आप देखते हैं विद्रोह जो है आपको नज़र आता है। आप देखेंगे कि ये ऐसा समाज है जहाँ लोग खुश बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो एक दौड़ में जो है लगातार बने हुए अपना पहचान को और अपना कारकुन को कायम रखने में लगे हुए हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता, परिवार के साथ रिश्ता, पड़ोसियों के साथ रिश्ता और दोस्तों के साथ रिश्ता जो है इनका कुछ नहीं खास रहता है। हम देखते हैं कि ये चीज़ें परमेश्वर के साथ रिश्ता, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, ये जो है समय लगता है। पर इस समाज में उपभोग संस्कृति में आप देखते हैं कि ये सिखाया जाता है कि समय क्या है? पैसा है। समय तो क्या है? पैसा है। और इस सीख के आधार पर जो है रिश्तों को भी कुर्बान कर दिया जाता है।
वो नाम का खुशी के लिए रिश्तों को भी क्या कर दिया जाता है, एक तरफा कर दिया जाता है। और ये धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति जो है किस पे आधारित है, खुद की उपासना। ये धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति जो है ये खुद की उपासना में आधार है। ये जो है उस मनुष्य की जरूरत पर जो है केंद्रित होती है। खुद की जरूरतों को पूरा करने पर क्या होती है, ये समाज जो है केंद्रित होती है। और एक दूसरे का, जैसे वचन हमें कहती है कि एक दूसरे का हमें जो है ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की मदद सहायता करनी चाहिए, वो जो है इस संस्कृति से जो है बिल्कुल परे। ये संस्कृति में हर एक चीज जो किया जाता है वो जो है खुद की उपासना की, खुद को केंद्र बनाते हुए जो है इस समाज में जो है चीजों को किया जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे समाज में जो लोग हैं वो जो है परमेश्वर को भी जो है एक समान की तरह जो है वो क्या करने लग जाते हैं, उसको देखने लग जाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे एक जरूरतों को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। कि परमेश्वर को भी एक चीज की तरह देखने लगते हैं, कलीसिया को भी जो है एक चीज की तरह देखने लगते हैं कि यदि ये हमारे पास होगा तो हमारे साथ ये लाभ हो। वो कलीसिया में जो है वो जुड़कर नहीं बने रहना चाहते, पर उससे केवल लाभ लेना चाहते। ये जो है एक बहुत खतरनाक संस्कृति है जो कि एक पारिवारिक खुशी जो है उसको भी क्या कर देता है, ये बर्बाद कर देता है। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो नापने का तराजू जो है इस समाज में जो आपको दिखेगा, इस संस्कृति में वो दिखेगा कि क्या ये मुझे पसंद है। यदि ये पसंद नहीं है तो इसे मैं नहीं करूँ। और ये मुझे आप, और अक्सर आप देखते हैं कई समय जो हमारे जीवन के लिए ठीक होता है, बेहतर होता है, वही चीज जो है हमें पसंद नहीं होता है। और ऐसे समाज में अक्सर जो मूल्य की चीज है जो बताया जाता है उसे जो है नापसंद किया जाता है। और इस संस्कृति में लोग जो है ऐसे चीजों में अपना पहचान को, कारकून को देखते हैं जिनमें जो है वाकई में उनका पहचान जो है बिल्कुल ही नहीं। परमेश्वर को एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जो उनके जरूरतों को पूरा करता है, पर उसे एक प्रेमी परमेश्वर की तरह जो है इस संस्कृति के लोग नहीं देख पाते, कि वे जो है उस उपभोक्ता के चरित्र से जो है वो अंधे हो चुके। और यदि आप देखें इस समाज में, इस संस्कृति में, आप देखते हैं कि उपभोक्तावादी जो है परमेश्वर से उपासना को लेकर जो है वो उपासना जो है चीजों पर, और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, और जो है वो खुद पर होता है। परमेश्वर से हटकर जो है उपासना जो है हर एक चीज पर जो है इस समाज में होता है। और यदि आप देखें उपभोक्तावाद, जो आप देखेंगे कि हर एक चीज, वो धर्म या चीजें हो या रिश्ते हो, हर एक चीज को जो है क्या है, एक एक फायदे के लिए देखा जाता है। यदि ये फायदेमंद है तो ये मैं अपने जीवन में रखूंगा, नहीं तो उसे मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। और ये एक बहुत खतरनाक संस्कृति बन जाता है जहां लोग जो है हर एक चीज जो है अपने लिए इस्तेमाल, अपने लिए इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है, पर आप जो है जब इतने खुद केंद्रित हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो वो आपको जो है एक अच्छा व्यक्ति की जगह ऐसा व्यक्ति बना देता है जो कि आप कल्पना भी, सही 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 बुद्धि में आप करना भी नहीं चाहते। और हम देखते हैं कि रोमियो उसका 12 में पौलुस जो है उस धर्मनिरपेक्ष उपभोग के विषय में नहीं बात कर, पर वो इस चीज को पेश कर रहे थे कि आप जिस समाज में रहते हैं और जो समाज में सबसे ज्यादा चीज को की जाती है उस पे इतना ताकत है कि वो आप में बदलाव और परिवर्तन। पौलुस कह रहे थे कि जो चीजों को सबसे ज्यादा आपके इर्द गिर्द किया जाता है उसमें ताकत है कि आप में एक परिवर्तन ला सकता है। और अक्सर आज के समय में देखते हैं कि
किस प्रकार से जो चीजें सबसे ज्यादा दुनिया में हो रही है, हम उन चीजों को ही क्या करने लगते हैं, करने लगते हैं। और बिल्कुल पौलुस जो है हमें चेतावनी दे रहे थे कि आप ध्यान रखिए कि आप इस फंदे में ना फंस जाए जहां आप जो है दुनिया के जैसे बनने लगे, आप दुनिया के तौर तरीके को क्या करने लगे, आप करने लगे। और ये जो उपभोक्तावाद है, आप देखते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा शब्द हो जाता है। और ये सब वही शब्द है, वो है खुदगर्ज। यदि हम कहें कि कोई खुदगर्ज है, तो ये शब्द में जो है एक गलत मतलब ही सुनाई नजर आता है। पर आप देखेंगे कि ये उपभोक्तावाद बोलने से जो है, ये एक बड़ा अच्छा शब्द जैसे सुनाई देता है, पर ये उपभोक्तावाद जो है, ये वही शब्द, वही पुराना शब्द खुदगर्जी का दूसरा स्वरूप है। और ईसाई होने के नाते और वचन में विश्वास करने वाले लोगों के होने के नाते हमें सभी को बुलाया गया है कि हम जो है, हम एक अलग जीवन जिए। हमारा आशा भरोसा जो है दुनियावी लोगों के जैसे दुनियावी चीजों में क्या है, ना बना रहे। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमें जो है एक मकसद के साथ क्या किया गया है, बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है ताकि हमारे जो धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता भाई बहन है, उन तक हम इन संदेशों को बता सके। क्योंकि यदि इस उपभोक्तावादी समाज के लोग हो गए, तो कौन फिर उन लोगों को बचाएगा जो उस समाज में है। पौलुस अपने लिखित हुई बातों के द्वारा हमें बुलाता है कि हम अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके क्या है, परमेश्वर के सामने सौंपे। हमारा जो जीवन का जो केंद्र होना चाहिए, वो जो है क्या होना चाहिए, उपासना होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पूजा, उपासना होना चाहिए। वो सेवा होना चाहिए। वो क्या है, दूसरों के साथ साझा करना होना चाहिए, दूसरों के साथ जुड़ना होना चाहिए, दूसरों के साथ बढ़ना होना चाहिए, दूसरों के साथ जो है क्या है, एक रिश्ता में बनना, ये हमारा केंद्र होना चाहिए। क्या, पहला उपासना, दूसरा सेवा, दूसरों के साथ साझा करना, तीसरा दूसरों के साथ जुड़ना, चौथा दूसरों के साथ क्या करना, पढ़ना। ये जीवन के सही मूल्य है और जीवन को सही पहचान, आपके जीवन को सही पहचान और कारकून देते हैं। इसके अलावा यदि कोई और चीज है, तो आपको एक ऐसा पहचान देगा, ऐसा कारकून देगा, शायद आप उसे सही सही सोच में ऐसा सोचना भी अपने विषय में नहीं करना चाहते। यदि आप यीशु मसीह के बातों को देखें, और यीशु मसीह भी जो है सीधे तौर से जो है वो उपभोक्तावाद शब्द का नहीं इस्तेमाल किया, पर आप जब उनके सीखों को देखेंगे, तो हाँ, उन्होंने जो है उपभोक्तावादी का जो संघर्ष है उसके विषय में बात की। और यदि आपको याद हो, हमारा एक बड़ा जवान एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास और कहता है कि यीशु मसीह, मैं क्या करूं कि मैं आनंद जीवन का भागीदार हो सकूं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दो। यहाँ जो ये व्यक्ति आया, ये उपभोक्तावाद संस्कृति से आया, ऐसे समाज से आया जहां पर जो है जीवन के मूल और कारकुन उन चीजों में है जो चीजें आपके पास है और चीजों को प्राप्त करने से। और क्योंकि ये जो है इस समाज में इतना डूबा हुआ था, उपभोक्तावादी जीवन में इतना डूबा हुआ था कि उसका जो है दिल क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। और वचन बताता है कि वो दोबारा लौट कर नहीं। अजीजों, ये जो उपभोक्तावाद जीवन है, ये जीवन जो है, ये जो है एक एक जो है हमारे दिल का प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि ये जो है दिल की बीमारी है, ये वाकई में जो है दिल की बीमारी। क्योंकि यदि हमारा दिल जो है सही कार्य कर रहा होता, तो हम जो है ऐसा जीवन को कभी नहीं चुनते जहां पर जो है एक व्यक्ति जो है इतना खुदगर्ज हो गया है कि उसे मालूम ही नहीं है कि वो क्या है, खुदगर्ज हो गया है। और आज यीशु मसीह जो है इन संदेशों के द्वारा हमारे उन भाइयों तक पहुंचना चाहते हैं जो लोग शायद जो है इस भोक्तावादी जीवन में जो है वो धुत है और हो चुके हैं। और आज हम जैसे
पढ़ेंगे, हम इन दो शब्दों को जो है खास तरीके से देखना चाहेंगे, जो कि है, पौलुस लिखता है, एक है स्वरूप, जो है सदृश्य, सदृश्य, और यह स्वरूप। फिर दूसरा शब्द है बदलना, स्वरूप, और दूसरा शब्द है बदलना। और ये दो शब्द एक तरफ से कहेंगे कि शायद सुनने में शायद एक तरह नजर आए, पर जब हम पढ़ाई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वरूप और जो ये शब्द है बदलना, ये जो है, जैसे हम जिस जिस अनुवाद से हमने वचन पढ़ा, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है सदृश्य, सदृश्य। तो सदृश्य और ये सब बदलना जो है, इनका अंतर हम देखना चाहेंगे, और इनका अंतर जो है क्या है। और अब उदाहरण के लिए, आप समझने के लिए, सदृश्य जो शब्द है उसे समझने के लिए, यह जो ये शब्द है बड़ा एक खास शब्द, और इसको जो है उदाहरण के लिए हम समझना चाहेंगे कि ये सदृश्य जो है, ये सब का मतलब क्या है, और इसको जो है कैसा हम देख सकते हैं। तो ये सदृश्य जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि एक समाज है, आइए कहें, एक का समाज है और ख समाज है। उदाहरण देखिएगा, एक का समाज है और एक ख समाज है। और आप जो है का समाज के जो है, आप क्या है, एक व्यक्ति है, आप किस समाज से आते हैं, का समाज से आते हैं। पर अब आपको लगता है कि आपको ख समाज का जो है बनना है। और इस स्थिति में यदि आप ख समाज के, अगर आप भागी होना चाहते हैं, उस समाज के साथ मिलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ख समाज के सदृश्य होना पड़ेगा, उनके अनुरूप होना पड़ेगा। और आप यदि ख समाज के सदृश्य, उसके अनुरूप नहीं होंगे, तो आप उनके भाग जो है बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। मतलब अब आपको ऐसा कुछ करना होगा ताकि आप जो है ख समाज के लोगों के जैसा तौर तरीका, चाल चलन जो है आपका वैसा हो जाए। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप उनके बीच में, उनके समाज में जो है आप मिल नहीं सकते हैं। तो ये सब सदृश्य, अनुरूप जो है, उस सब का मतलब ये है कि आप अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, ऐसा तरीके में ढाल लेते हैं, ताकि आप दूसरे समाज के साथ क्या हो सके, मेल खा सके। और यहाँ पर पौलुस जब ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और पौलुस क्या कहता है कि आप संसार के सदृश्य ना बने, मतलब अपने आप को दुनिया जैसे ना ढाल ले, उसके अनुरूप में ना कर ले। क्योंकि ऐसा करना क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फंदा है। यदि यदि आप उस पर फंस गए, तो आप उस पर जो है बड़े मुश्किल से उस पर से आप निकल सकते। और पौलुस कहता है कि जैसे हम जो लोग हैं, हम स्वर्गीय लोग, हमारा पहचान पत्र जो है स्वर्ग से है, और यदि हम स्वर्ग से है, तो हमें किसके अनुरूप होने की जरूरत है, स्वर्गीय लोगों के अनुरूप होने की जरूरत है। हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, तो हम क्यों जो है इस दुनिया के सदृश्य हो जाए। पौलुस जो है हमें यही सिखाना चाह रहा है। और जब पौलुस पौलुस अपने रोमियो 12 में लिखता है, वो क्या कहता है कि आपको जो है यीशु मसीह ने बचाया। आप उस चीज को देखिए, यीशु मसीह के द्वारा आप उसके संतान कहलाए जा रहे हैं। वो इन बातों की याद दिलाते हुए कहते हैं कि आप जो है दुनिया जैसे ना बने, पर आप उन लोगों जैसे रहे जो स्वर्ग के स्थान में रहते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने जो ये उपभोक्तावाद जो है, उसे एक समस्या जैसा देखा है। और इस समस्या से लड़ने के लिए उन्होंने जो है कुछ कुछ ऐसे चीजों से जो है वो उनको जो है उन्होंने पाया, जो कि उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ समाधान के विचारधाराओं के साथ आए, ताकि ये जो बीमारी है, जो कि उपभोक्तावाद का जो बीमारी है, उसको क्या कर सके, लड़ सके। और उन्होंने समाधान के लिए सुझाव दिया कि हमें जो है पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है, हमें लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। और ये जो उपभोग करने का जो क्षमता है, जो बहुत बड़ी ऊंची क्षमता में की जा रही, उसे जो है हमें कम करने की जरूरत है। और हमें जो है प्रकृति की ख्याल रखने की जरूरत है, और सेवकाई करने की जरूरत है। और हाँ, यदि आप देखें तो ये
बहुत अच्छे सुझाव हैं, और यदि इन्हें जो है अच्छे से किया जाए तो शायद जो है किस हद तक जो है हम जो है ये उपभोक्तावाद का जो है हम समाधान कर सकते हैं। पर जैसे हमने चर्चा किया, ये जो उपभोक्ता बात बात जो है, ये क्या है? दिल की बीमारी है। किसकी बीमारी है? दिल की बीमारी है। और यदि ये दिल की बीमारी है तो आप दिल का इलाज करके ही उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिल की बीमारी है और आप टांग का इलाज करें। दिल की बीमारी है और आप फेफड़ों का इलाज कर रहे हैं। यदि वो इलाज बिल्कुल उसी जगह पर ना हो जहां पर एक वो मसला है, तो वो बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, ये जो शिक्षित करना और चीजों को जो है सही रूप में उनका उपभोग करना और लोगों जो प्रकृति है उनका ध्यान रखना और सेवकाई करना, हाँ, ये जो है उसमें उस कार्य में सहयोग हो सकते हैं। पर आप इनके तरीके से, इन समाधान के तौर तरीके से जो है आप पूर्ण रूप से जो है उपभोक्ता जो ये उपभोक्तावाद है, इस समस्या का आप समाधान बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है क्या है? दिल की बीमारी है। ये क्या है? दिल की बीमारी है, और इस उपभोक्तावाद के समाधान के लिए हमको उस दिल का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए दिल का बीमारी का इलाज के लिए, इस उपभोक्ता का इलाज के लिए हमें जो है शिक्षा और इन तौर तरीकों से कई आगे बढ़कर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छा उत्तर जो है, जो इस उपभोक्तावाद के परेशानी से लड़ने का होगा, कि हमें जो है अपने शरीरों को जीवित बलिदान के तौर से परमेश्वर को सौंप। इसके अलावा जो इस दिल की बीमारी का इलाज करने का और दूसरा रास्ता, और शायद आप ये जो समाधान जो पेश किए गए हैं विचार किए हुए लोगों के द्वारा, आप उनका उपयोग करें, तो आप जो है शायद उस उपभोक्तावाद को किसी हद तक शायद उसको आप दबा कर रख सकते हैं। पर वो जो है उसका जो स्थान जो है दिल में जो है बरकरार रहेगा। और इसीलिए जो है पानी को जो है, जब एक टैप खुला हुआ हो, एक नलका खुला हुआ हो, और वो जो बहता जा रहा है और घर में पूरा घर में पानी भर गया है, और आप जो है पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो क्या वो मदद करेगा? नहीं, आपको क्या करना है? वो नलका को बंद करना है। इसी प्रकार से हमें जो है इस उपभोक्तावाद के नलका को बंद करना है, और वो है दिल का इलाज। यदि दिल जो है सही स्थान में होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो उपभोक्ता का जो परेशानी है उसका भी पूरा समाधान होगा, और उसका एक ही रास्ता है, वो दिल का इलाज, वो है कि अपने आप को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को। तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है बदल बदलना। जो शब्द है वो क्या है? बदल बदलना। जो शब्द वो जो है इस्तेमाल करता है, और ये शब्द बदलना, बदलता जो है, इसको जो है अलग अलग तरीके से जो है अनुवाद किया जाता है। और जो है जैसे अंग्रेजी में चेंज जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है तब्दील। जो है ये तब्दील भी जो है उसका अनुवाद किया जाता है। इस शब्द जो कि बदलना जो है, इसको आप तब्दील में भी जो है अनुवाद कर सकते हैं। फिर उसका रूप बदलना जो है, एक रूप बदलना भी जो है इस सब बदलना जो है उसका भी जो है अनुवाद होता है। बहुत अलग अलग अनुवाद है, और हम देखते हैं कि ये शब्द अनुवाद जो बदलना है या रूप बदलना है या जो भी है, ये कैसा है? उदाहरण के लिए ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक जो कीड़ा है उसे आप जो है एक बहुत सुंदर जो है एक ऐसे ऐसे तितली में, सुंदर तितली में बदलते हुए देख। ये सब जो बदलना जो है ये बिल्कुल कैसा है? एक कीड़ा को देखना, क्या में बदलते हुए? एक सुंदर तितली में बदलते हुए। मतलब आप देखते हैं कि एक कीड़ा को तितली में बदलने में कितना लगता है? बहुत समय लगता है। तुरंत ही जो है वो क्या है, एक तितली में नहीं बदलता है, पर वो क्या लगता है? समय लगता है। जैसे आप देखते हैं कमला जो हो गया, जो वो है क्या है, बहुत समय लगता है उसे क्या है, सुंदर तितली में बदलने के लिए। और ये क्या है?
एक समय लेने वाला क्या है, एक चीज है। ये तुरंत नहीं होने वाला चीज है। और ये बदलना, ये क्या है, ये बदलाव कब आ सकता है, जब हम अपने केंद्र को यीशु मसीह पर क्या करेंगे, टिकाए रखेंगे। जब अपने नजरों को हम यीशु मसीह में गाड़े रखेंगे, तब ये बदलाव, ये रूप बदलाव जो है हमारे जीवन में आएगा। और जब हम यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को बनाकर रखेंगे, जब अपना भरोसा उन पर टिकाए रखेंगे, तो वो जो है हमारे दिल का बीमारी का इलाज करेंगे, और वो हमें जो है आज्ञाकारी बनाएंगे। और जब हम उनकी कही हुई बातों को, जब हम अपने जीवन में, इस उपभोग जीवन में जब उनको हम लागू करेंगे, तो हम अच्छा और बेहतर उम्मीद और इच्छा, स्वतंत्रता और पहचान को हम पाएंगे। पर ये काम जो है हम अपने ताकत में, कुछ कुछ सुझाव के द्वारा जो है हम नहीं प्राप्त करते। वो सुझावें शायद इस उपभोक्ता बाद चरित्र को दबा कर रखे कुछ समय के लिए, पर लंबे समय में जो है वो उपभोक्ता जीवन जो है दोबारा जो है उभर कर जो है हमारे जीवन में नजर आए। और जैसे आप याद करेंगे, जो निकोदिमस जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के साथ उस रात में बात करते हैं, और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जब तक आप दोबारा जन्म ना लें, तो आप स्वर्ग राज को नहीं देख सकते। और बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो नया जीवन कैसे होता है, यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का। जब तक यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप के जीवन में वास नहीं करेंगे, तो आप जो है वो बिल्कुल वो पुराने व्यक्ति जैसे होंगे, और आप नए नहीं। और हमें जो है अपने आप को परमेश्वर को सौंपने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह की और नजर फेरने की जरूरत है, ताकि वो जो है हमें बदल सके, ताकि ये जो दिल की बीमारी है, ये उपभोक्तावादी, ये जो खुदगर्जी की जो जीवन है, ये क्या है, दिल की बीमारी है, जिसे केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और अजीजों, कोई रास्ता नहीं है। और एक जैसे अंग्रेजी में एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है कि यदि आप अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर केंद्र करेंगे, यदि अपने नजरों को यीशु मसीह की ओर फेरेंगे, तो इस दुनिया की चीजें जो है अपनी चमक जो है वो दे। उम्मीद करता हूं आपने इस गीत को सुना होगा। और बिल्कुल अजीजों, ऐसा ही है, जब तक आप अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर नहीं फेरेंगे, तो परमेश्वर जो है आपके जरूरत को नहीं पहचान पाएगा। भले वो देख पाएंगे, पर उसको जो है वो नहीं, जो है उसका, आपको उसका जो है कोई समाधान नहीं देगा। आपका यीशु मसीह की उन नजरों को फेरना इस बात का ऐलान है, इस बात का सबूत है कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है, उनके सहायता की जरूरत। और एक और सामर्थ्य तौर जिससे आप जो है अपना उपभोक्तावादी जीवन को, सबसे पहला यीशु मसीह की ओर नजर फिराना, और दूसरा क्या है, वो है साबत का दिन, विश्राम का। और जो है विश्राम का दिन जो है एक उम्मीद और एक बदलाव को जो है ऐसे लोग और ऐसे समुदाय में लाता है, जो कि खुद ही के ऊपर जो है वो लोग केंद्रित है। और ऐसे अजीज भाई बहनों के लिए जो सातवां दिन विश्राम का दिन, परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन जो है, एक ऐसा दिन आता है जब उनको जो है इस उपभोग, धर्मनिरपेक्ष उपभोग संस्कृति के जीवन से आने में मदद करता है और सहायता करता है। जो लोग इस समुदाय, इस संस्कृति के लोग हैं, हम देखते हैं कि वो हमेशा जो है कुछ तेजी में है, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और वो कुछ ना कुछ को हासिल करता रहना चाहते हैं, ताकि वो अपने जो है चरित्र को, अपने जो पहचान को, अपने जो उनका लोग जैसा उन्हें देखते हैं, उसको जो है कायम रखने के लिए जो है वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं। वो अपने करकून को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करते हैं। और ऐसे लोगों को जो है एक बार थमने की जरूरत है, थोड़ा धीमा होने की उन्हें क्या है, जरूरत है। और शायद इसके लिए उन्हें हफ्ता में एक पूरा दिन जो है रुक कर परमेश्वर के साथ जो है जुड़ने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ उन्हें बैठने की जरूरत है। और एक दिन शायद ऐसे लोगों को पूरा रुक कर, हफ्ते में ठहर कर, उन्हें जो है ये खरीद बिक्री के जीवन से जो है, उन्हें जो है
एक ब्रेक लेने की जो है क्या है, जरूरत बहुत ज्यादा है। और वो दिन जो है विश्राम का दिन है, वो एक ऐसा समय है जब यदि उस दिन में वो ठहरे, उस दिन में यदि वो रुक कर उस रिश्ता रखने वाला परमेश्वर के साथ वो यदि बैठे, तो वो उस दिन में देखेंगे कि वे जो है इस उपभोक्ता धर्म निरपेक्ष जीवन से जो है क्या है, वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर जो है क्या है, वो जीत हासिल करेंगे। ये जो विश्राम दिन जो है, साबत का दिन जो है, ये जो है सीधे सीधे रूप से उनको जो है ये अपने धर्म निरपेक्ष उपभोक्ता जीवन से लड़ने में और जीतने में क्या करता है, मदद करता है। और जैसे जो उपभोक्ता जो लोग है, जिस वो जो उस समुदाय से आते हैं, उनके लिए क्या है, समय क्या है, पैसा है। और साबत जो है ऐसा दिन है जो याद दिलाता है कि समय पैसा नहीं। पर साबत दिन इस बात का याद दिलाता है कि हमारे जीवन के बड़े मकसद है। और वो बड़े मकसद क्या है, बढ़ना, सेवकाई करना, जुड़ना, और जो है परमेश्वर की उपासना करना, ये जो है जीवन का बड़ा मूल और मकसद है। ये चीज जो है साबत क्या करता है, सिखाता है। और जब हमारे उपभोग भाई बहन जब वो साबत दिन विश्राम करते हैं, उन्हें एक मौका, एक समय मिलता है जब वो उस दौड़ से, वो जीवन से, जहां उनका जीवन को जो है, जो अधिकार जिसने उनके जीवन में रखा हुआ है, वो क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट, उनसे भी जो है हट कर जो है वो क्या है, उन चीजों में अपने ध्यान लगा सकते हैं जो वाकई में एक व्यक्ति का जो है पहचान को और कारकुन को क्या करता है, बनाता है। और आप कल्पना कीजिए, जो उन्हें चैन और खुशी मिलेगी जो है, वो वो शायद अब तक उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब वो विश्राम दिन में आकर, जब वो उस जीवन के उन सही मूल्यों को समझेंगे जो है, बढ़ना, सेवकाई करना, जुड़ना, साझा करना और उपासना करना, जब वे समझेंगे कि जीवन को मुकम्मल बनाने वाले तो चीजें ये हैं, तो जो चैन और जो खुशी और जो आराम मिलेगी, आप जो है उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जीवन जो उपभोक्ता वादी जीवन है, उसका मतलब ये है कि और मेरे पास हो, ताकि मेरा पहचान और कारकुन जो है क्या रहे, कायम रहे। पर साबत जो है हर एक उन विचारधारा, जो उपभोक्तावादी विचारधारा है, उससे हमें लेकर निकाल कर लाता है और हमें एक ऐसा जीवन की ओर हमारे नजरों को बढ़ाता है जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, लोगों के साथ साझा करते हैं, लोगों के साथ हम जुड़ते हैं और लोगों की हम सेवकाएं भी। तीसरा और एक और सामर्थ्य तरीका जिससे जिसमें है, हम कुछ चीजों को और देखेंगे जो हमें मदद करता है इस उपभोक्तावादी से लड़ने के लिए, वो है जो है, जो बुजुर्ग है उनके साथ रिश्ता बांध, मृत्यु और जो है एक समुदाय। और हम देखेंगे कि एक और तरीका जिससे जो है हम उस उपभोक्तावादी चरित्र को हरा सकते हैं, उसको हम लड़ सकते हैं, वो है अपने बुजुर्गों के साथ बैठ। जब हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, जिसको शायद आज के नौजवान बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, वो केवल अपने साथ के, अपने समय के लोगों के साथ उतना बैठना चाहते हैं। पर जब हम बुजुर्गों के साथ, जो बड़े हैं उनके साथ बैठते हैं, तो हम जीवन के मूल को हम समझ पाते हैं कि जीवन में किन चीज का वाकई में सही मूल और सही जो है उनका महत्व है। और क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, जीवन का जो सफर है बहुत लंबी वो तय कर चुके हैं, और वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीवन के सही मूल किन चीजों में। और जब हमारे जो आज के समय के जो लोग हैं, आज समय के जो बच्चे हैं, यदि वो अपने बड़े बुजुर्ग से साथ बैठे और वार्तालाप करें, तो वो जीवन के सही मूल्यों को समझ पाएंगे, और जो उनका ये जो उपभोग जो जीवन है, उससे वो जो है जीत भी हासिल करे। और एक वो क्या है तरीका, मृत्यु। मृत्यु जो है सबसे ज्यादा जो है आक्रमण जो है उस उपभोग जीवन पर करता है।
और ये अब मृत्यु जो है एक सवाल उत्पन्न करता है, वो ये है कि आपने अपना जीवन किस चीज को दिया। आपने अपना जीवन जो है अपने आप को पूजने में लगाया है कि आपने लोगों की सेवकाई में लगाया, लोगों के साथ साझा करने में लगाया है, लोगों के साथ बढ़ने में लगाया है, परमेश्वर के साथ बढ़ने में लगाया है, परमेश्वर की उपासना में लगाया है कि आपने अपनी उपासना में। ये एक सवाल उत्पन्न करता है कि मृत्यु के बाद मेरा जीवन क्या। और जब ये सवाल आते हैं तो इनका केंद्र जो है सीधे तरीके से यीशु मसीह के पास ले जाया जाता है, कि जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो है हम मृत्यु पर जय हमने हासिल। और हम देखते हैं कि सेवन डे एडवेंटिस्ट होने के नाते जो है हम इस उस उस दिन पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें पुनर्स्थापित करेंगे, हमें जी उठाएंगे। हम शायद इस हम सभी जो है इस पृथ्वी में तो हमारी मृत्यु होगी, पर हम जो है जब यीशु मसीह आएंगे हमें जी उठाएंगे और उसके साथ जो है स्वर्ग राज में क्या करेंगे हम जानेंगे। अजीजों, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समाज की लोगों को जरूरत है जहां पर जो लोग जो है एक साथ रहते हैं और रिश्ते में रहते हैं। और ऐसा समाज जो है जो उपभोक्तावादी भाई बहन है उनको मदद करेगा कि वो जो है जीवन के सही मूल और सही चीजों को वो देख सके। और शायद कोई कहेगा कि ये मुझे कठिन लगता है, ये मैं नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छा उदाहरण आप बाइबल में देखते हैं, वो है दानियल का उदाहरण। आप देखते हैं कि दानियल जब जवान ही था, उस समय जो है वो दानियल जो है उसे जो है बाबुल की कैद में ले जाया गया, और वो बाबुल में जो है मृत्यु तक जो है वो बाबुल में ही उस कैदी में ही रहा। पर वो जब ऐसे जगह में उसे ले जाया गया जहाँ की संस्कृति अलग थी, जहाँ की धर्म अलग थी, हम देखते हैं कि वहां पर भी वो जो है क्या है, वो सफलता को जो है प्राप्त करते रहा। क्योंकि दानियल ने अपने दिल में इस बात को निश्चय कर लिया था, इस बात को ठान लिया था कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं पर उस स्वर्ग का। और वो हर एक चीज करता, उन हर एक चीज को ऐसे करता जैसे जो है स्वर्गीय लोग करते हैं। वो प्रार्थना करता और उन लोगों के साथ मेल मिलाप करता जो लोग जो है एक समान का विचारधारा, मतलब जो लोग जो है परमेश्वर से जुड़े हुए थे और जो लोग सेवकाई में विश्वास करते थे, साझा करने में विश्वास करते थे, पढ़ने में, परमेश्वर की उपासना में विश्वास करते थे, उनके साथ बना रहा और उनके साथ जो है बढ़ता रहा। वो अपने आप को जो है केवल परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए केवल उन चीजों को करता जो परमेश्वर चाहते कि वो उन्हें करे। वो 3 बार जो है परमेश्वर के साथ बना रहता, बंधा रहता। और हम देखते हैं कि उसका जीवन जो है इस उपभोक्तावादी, इस धर्म निरपेक्षता से वो क्या है, वो उससे बचा हुआ था। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता कि जो भी उसके पास काबिलियत है, जो भी बुद्धि ज्ञान है, वो किसके ओर से उसे प्राप्त हुई है, उसे जो है परमेश्वर की ओर से प्राप्त। और अजीजों, जब हम अपने जीवन में भी जब हम इस सोच धारा के साथ, इस विचारधारा के साथ जीते हैं कि हमें एक बड़े मकसद, एक परमेश्वर ने हमें एक परमेश्वर के अपने मकसद से और परमेश्वर के महिमा के लिए हमें बनाया है, बुलाया है, तो ये हमारे जीवन को बदल देगा और हमारे जीवन में चीजों को देखने का तौर तरीका को क्या कर देगा, पूरी तरीके से क्या कर देगा, बदल। एक विचार जो ये है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया। अजीजों, एक आत्मिक समुदाय जो है उस उस समुदाय के बिल्कुल विपरीत है। वो उस समुदाय के बिल्कुल अलग है जो कि धर्म निरपेक्ष जो है उपभोग समुदाय से बिल्कुल क्या है, एक बिल्कुल विपरीत है। और ये जो धर्म धर्म समुदाय है, जो आत्मिक समुदाय है, जहां पर विश्वासी भाई बहन रहते हैं, ये ऐसा जगह है जहां उनका केंद्र जो है खुद नहीं है, जैसा जो है उपभोग जो समुदाय है। और ये समुदाय जो है हमारे जो भाई बहन जो उपभोग समुदाय संस्कृति से आते हैं उनको मदद कर सकता है कि वो उन चीजों से निकल सके। क्योंकि वो जिस दौड़ में है वो ऐसा दौड़ है जिसमें वो अपना पहचान और करकून को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए ना जाने वो कितना अपने ऊपर दबाव और जोर उन्होंने डाला हुआ है। पर परमेश्वर उन्हें ऐसा जीवन देना चाहते हैं
जहां पर उनको जो है जितना वो कोशिश कर रहे हैं अपना करकून को, पहचान को बरकरार रखने में, उतना कोशिश नहीं करना पड़ेगा, पर केवल उन्हें परमेश्वर के साथ जो है एक रिश्ते में बने। यदि आप रोमियो 12 देखें तो पौलुस जो है उन चीजों का वर्णन करता है जो जीवन के सही मूल देती है, जो जीवन को सही मकसद और सही ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए यदि आप देखें रोमियो उसका 12 के 1 से 3 देखें, वो उपासना की जिक्र करता है। यदि आप 3 से 8 देखें वो सेवकाई की जिक्र करता है। यदि आप 9 से 10 देखें वो लोगों के साथ जुड़ने के विषय में चर्चा करता है। फिर यदि आप उसका 11 से 12 देखें तो बढ़ने के विषय में वो चर्चा करता है। यदि आप 14 से 21 देखें तो साझा करने में क्या करता है, वो उसका वर्णन करता है। आप देखते हैं कि ये चीजें जो है वाकई में जो है जीवन के सही मूल, और ये वाकई में जो जीवन को सही राह पर क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं। और यही कारण है कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, उसका जो है मकसद जो है ये है, और इन सिद्धांतों पर ही कलीसिया जो है आज स्थिर है। और ये कलीसिया जो है आपके लिए, आप शायद वो संस्कृति से आते हो जहाँ जो है ऐसा सिखाया जाता है कि हमें जो है जितना होगा उतना बेहतर है। और हम देखते हैं कि, और आपने भी, मैं विश्वास करता हूँ, महसूस किया होगा कि ये जो है उपभोक्तावाद जीवन जो है एक ऐसा जीवन है जहाँ खुशी केवल पल पल के लिए, हमेशा का नहीं है। पर जब आप ऐसे समाज के भागी होते हैं तो आप ऐसे खुशी को अनुभव करते हैं जो लोगों के समझ के बिल्कुल परे। और ये जो जीवन जहां पर आपको सुख, चैन और जो खुशी जिसकी शायद आप गलत जगहों पर तलाश कर रहे हैं, वो आपको जो है यहाँ पर मिल सकता है। और परमेश्वर आपको जो है बुलाना चाहते हैं कि आप इस खुशी को क्या करें, अनुभव। तो मैं आपके सामने कुछ बातों को जो कि एक तरफ से सारांश होगा और कुछ बिंदुओं को आपके सामने पेश करूंगा जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक है यदि आप धर्मनिरपेक्ष और उपभोक्ता संस्कृति से, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप ऐसा जीवन जिए जिसपे आप अपने आप को जो है इतना, आप जो है अपने आप के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप जो है हर एक दिन में उठते हैं तो आप घबराहट के साथ और डर के साथ उस दिन को आप देखते हैं। हम चाहते हैं कि ये आप ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन आपको मिले जहां आप जो है हर एक दिन जब उठते हैं तो आप एक चैन के साथ, एक खुशी के साथ उठते हैं कि आज मुझे दोबारा जो है परमेश्वर को उपासना करने का मौका दिया है, सेवा करने का मौका मिला है, जुड़ने का मौका मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, और मुझे जो है एक लोगों के साथ साझा करने का। और जो अक्सर जो हमारे धर्मनिरपेक्ष और उपभोक्ता समाज के और संस्कृति के लोग, उनके जो है हर एक दिन एक बहुत बड़ा संघर्ष। पहला बिंदु, तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि ये मुझे क्या कहना और मुझे इसे क्यों लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग जो है ब्यूटी प्रोडक्ट, सुंदरता की चीजों को जो है वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं कि ये होगा तो मैं और बेहतर लगूंगा या लगूंगी। अजीजों, वचन बताता है आप सुंदर बनाए गए हैं, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, आपको दिखावा की चीजों को लगाने की जरूरत नहीं है। आप सुंदर परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। यदि आपको मेकअप की जरूरत होती, कुछ लगाने की जरूरत होती सुंदर दिखने के लिए, तो परमेश्वर उन चीजों को आप में बनाकर भेजते। हम देखते हैं कि अगर आप अपने शरीर को एक बार देखिए और देखिए कि हर एक जरूरत की चीजों को परमेश्वर ने क्या किया है, आपको दिया है। तो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वे लोग जो है आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के लिए सोच रहे हैं। आप उनकी चीजों को कर रहे हैं और उससे क्या उनका लाभ है, आपका तो केवल क्या है, आप खुदगर्ज होते जा रहे हैं। क्योंकि आज आप एक चीज खरीदते हैं, वो आपको दूसरा चीज देते हैं और बोलते हैं कि इसे खरीदेंगे तो आपका जीवन और बेहतर। आप पूछिए, जब आप चीजों को देखते हैं आपके सामने परोसा जाता है तो आप पूछिए कि मुझे इसे क्यों लेना चाहिए। दूसरा, आप जो है लोग केंद्रीय बने, आप खुद केंद्रीय मत रहिए, आप लोग केंद्रीय बने। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आप देखेंगे जीवन का सही मूल्य और जीवन में समय
जिसका सही मूल्य है वो क्या है? परिवार के साथ, कलीसिया के साथ बिताना है, पड़ोसियों के साथ समय बिताना है जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महंगा तोहफा है। तीसरा, अपने सेवकाई का जो है उसके समता को बढ़ाएं। आप घर में सेवकाई करें, कलीसिया में सेवकाई करें, दुनिया के लोगों का सेवकाई करें, और ये आपको जो है उस उपभोक्तावाद जीवन से आपको क्या रखेगा? बचाए रखेगा। चौथा, आप जो है अपने समय के साथ जो है सही उपयोग करें। आप जो है समय का गलत उपयोग ना करें। आप समय का एक अच्छा उपयोग जो है कीजिए। आप समय का जो है अच्छे से जो है इस्तेमाल कीजिए। समय हो गया आपके, तोड़े हो गए आपकी जो भी धनराशि, उसका जो है आप सही उपयोग करें। जो परमेश्वर को देना है, जो चंदा दान दशवांश देना है, आप परमेश्वर को दीजिए। जब आप टाइप देते हैं, आप जब दशवांश देते हैं, वो आपको जो है ये उपभोक्ता बाद जीवन से बचाए रखता है। और आप याद रखिए कि आपका जो धन राशि है वो किसके लिए है? परमेश्वर के महिमा के लिए। पांचवा, आप विश्राम दिन में विश्राम, आप उस विश्राम दिन के आनंद को लीजिए। उस विश्राम दिन में, जो विश्राम दिन को मानने वाले लोग हैं उनके साथ जो जो विश्राम का दिन है वो क्या है? एक वो ऐसा चीज है जो उस उपभोक्तावादी के बिल्कुल जो है परे है। वो ऐसा दिन है जब हमें जो है एक दूसरे के करीब लाता है, एक दूसरे को और जानने में मदद करता है, परमेश्वर के और करीब आने में क्या करता है? मदद करता है। वो आपको समझाता है कि हम जीवन में जो है और बड़े मकसद और योजनाओं के लिए क्या है, हैं। केवल खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है, पर हमें जो है परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के साथ बनाया है। वो है बढ़ना और सेवा करना, जुड़ना, साझा करना और परमेश्वर की उपासना करना। विश्राम दिन आपको ये समय देगा जब आप दुनिया से हटकर परमेश्वर में ध्यान लगा सकते हैं और अपने भाई बहनों के साथ जो है करीब रिश्ता बना सकते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग अनुभवी लोग हैं, उनके साथ आप समय बिताएं, जिसको शायद जो है बहुत लोग जो है नजरअंदाज करते हैं। यदि आप मुझे व्यक्तिगत रूप में पूछे, मैं सबसे ज्यादा समय जो है अपने से बड़े बुजुर्ग हैं के साथ बिताता हूँ, उनसे सीखता हूँ और उनको जो है अमल भी करता हूँ, और ये जो है बहुत लाभदायक है जीवन में उन्नति और बढ़ोतरी। और इसके साथ साथ जो है और आपको जो है जो चीज करने की जरूरत है वो है सातवां, वो है जो है प्रकृति में समय। ये बहुत ज्यादा जरूरी। जब आप प्रकृति में समय बिताएंगे तो आप जानेंगे कि इस दौड़ के जीवन से भी बहुत सुंदर जीवन बाहर, जहां आप ऑफिसों में ही पूरा समय रहते हैं और जब घर आते हैं आप कुछ और चीजों को करते हैं, और पर जब आप प्रकृति में जाते हैं आप देखते हैं कि सुंदरता यहाँ है, और आप समझते हैं कि हर एक चीज का एक क्या है? मूल्य है। फिर उसके बाद सबसे आखिरी और आठवां ये है कि आप कुछ समय लीजिए कि आप उन समय में ये देख सके कि कौन सी चीजें वाकई में जीवन में दर, आप देखिए कि किस चीजों से आपका जीवन जो है एक परिवर्तित जीवन बनता है। आप समय लीजिए जहां आप जो है प्रार्थना करें, जहां आप जो है वचन की अध्ययन करें, और जहां आप जो है वचन का साझा करें। ये चीजें जो है आपको दुनिया के तौर तरीके से, उस उपभोक्ता खुदगर्ज जीवन से जो है आपको बचा। अजीजों, ये उपभोक्तावादी जो है एक दिल की बीमारी है, और इस दिल की बीमारी को केवल सृष्टिकर्ता ही क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। केवल यीशु मसीह उस बीमारी से आपको छुटकारा दिला सकते। इस खुदगर्जी के जीवन से केवल यीशु मसीह आपको छुटकारा दिला सकता है। और जैसे हम उस गीत के विषय में हम चर्चा कि आप अपनी नजरों को यीशु मसीह की ओर फेरे और हर एक दुनिया की चीजें क्या हो जाएंगी? वो जो है अपना चमक जो है आप जीवन। अजीजों, आप एक मकसद, यीशु मसीह ने आपको एक मकसद के साथ बुलाया है। आपको जो है एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जो कि एक बहुतायत का जीवन, आपको एक ऐसा सुकून और शांति देना चाहते हैं जो कि लोगों के जो है समझ से परे। और वो जीवन यीशु मसीह, वो जीवन हमारे उद्धार करता यीशु मसीह ने, जो
हमारे लिए क्रूस पे उतरे और वो हमें लेने आ रहे हैं, वो हमारे लिए अभी जगह तैयार कर। मेरे भाई, अजीज भाई, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और उपभोक्तावाद सांस्कृतिक जीवन जो है कुछ नहीं रखा। खुद को उपासना, खुद में केंद्रित जीवन में कुछ भी नहीं रखा। असली जीवन, एक सच्चा जीवन, एक बहुतायत का जीवन यीशु मसीह। और यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं कि आप उस जीवन से हटकर एक बार आप उसके पास आइए और देखिए कि आप जिस जीवन की तलाश में थे और उस सच्चा जीवन जिसकी आप दौड़ में अब तक लगे रहे, वो तो केवल यीशु मसीह। आप किसकी तलाश में थे? आप सुख, चैन और शांति की तलाश में थे, और वो यीशु मसीह आपको। और यदि आपका जीवन का कुछ ऐसा भाग है जहां आप देख रहे हैं कि उपभोक्तावाद नजर आ रहा है, तो आपको जरूरत है कि आप आज यीशु मसीह के मैं आना चाहता हूं और मैं अपने आप को सौंपना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आप मुझे दिखाइए कहां पर उपभोक्तावादी मेरे जीवन है, ताकि उसे मैं समर्पित कर सकूं। मैं खुद गर्ज जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, पर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और आपके जैसे जीना चाहता हूँ। यदि ये आप और अपने जो है उपभोक्ता जीवन को आप परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हैं और परमेश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए और हम प्रार्थना के द्वारा अपने आप को समर्पित करें और ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। आइए हम महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आज के पढ़ाई की पवित्र आत्मा के सहयोग और हमारे भाई को आपने उनके कदमों को, हमारी बहनों के कदमों इस निर्णय तक ले आए कि वो अब उपभोक्ता खुद गर्ज जीवन जिए, दुनियावी चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, दुनियावी चीजों से अपना पहचान को नहीं ढूंढेंगे, पर आप में अपना पहचान को ढूंढेंगे, आप में अपनी पहचान को देखें। पिता परमेश्वर उनके साथ रहिए, जिन चीजों से वो लड़ रहे हैं संघर्ष में, कृपया करके आप उसे जीतने में मदद कीजिए। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप योग्य हैं, और हम शायद देखे तो हमें लगे कि हम इससे नहीं निकल सकते हैं, पर आपने जैसे फिलिपी उसके 4:13 में कहा है कि हम यीशु मसीह में हर एक वो चीज कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वायदा को आपसे मांगते हैं और कृपया करके हमें उन हर एक संघर्ष से जीत कर निकलने में मदद करें। धन्यवाद, महिमा और बढ़ाई आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से